हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन गाइस। और एक बार जल्दी से मुझे आओ और चैट सेक्शन में मुझे बताओ क्या ऑडियो वीडियो सब कुछ प्रॉपर है। एक बार चैट सेक्शन में आओ और मुझको बताओ क्या ऑडियो वीडियो दोनों चीज़ प्रॉपर आ रही हैं। हाँ, मेरे एंड से मुझे लग रहा है हमारी ऑडियो भी प्रॉपर है और हमारी वीडियो भी प्रॉपर है। ठीक है दोस्त। तो आज हमारा है नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 3। ठीक। और अब तक जो हमने सीखा सारी डेफिनेशंस प्रॉपरली पढ़ी हैं। उसके बाद हमने कल एचसीएफ सीखा और एलसीएम सीखा। ठीक। एलसीएम और एचसीएफ हमने बहुत अच्छे तरीके से दोस्त कल सीखा है, पूरा प्रॉपर। आज हम उसका एडवांस वर्जन पढ़ेंगे। एडवांस वर्जन कहने का क्या मतलब मेरा? एडवांस वर्जन कहने का मतलब आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे। किसकी वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे? एचसीएफ और एलसीएम की वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे। तो आपको हेडिंग लगानी है वर्ड प्रॉब्लम ऑफ वर्ड्स प्रॉब्लम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। कि भाई जब भी एग्जाम में मेरे पास में वर्ड प्रॉब्लम आएगी एचसीएफ की या वर्ड प्रॉब्लम आएगी एलसीएम की, तो मुझको क्वेश्चन पढ़ के कैसे आइडिया लगेगा कि ये वर्ड प्रॉब्लम में मुझे एलसीएम निकालना है और इस वर्ड प्रॉब्लम में मुझको एचसीएफ निकालना है। ठीक। जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में एक बार बता दो क्या सब कुछ प्रॉपर है, सो दैट वी विल स्टार्ट। ठीक। सो दैट हम लोग कंटिन्यू करें। एक बार जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में बताओ, आप लोग चैट्स में कुछ बोल नहीं रहे हो, क्या कोई इशू है क्या? डू यू फेस एनी टाइप ऑफ इशू? मुझे जल्दी से बताओ कि भैया इस टाइप का कोई इशू तो नहीं है आप लोगों को। यस सर, ऑल क्लियर। यस सर, यस सर। ओके ओके डियर, ओके ओके ओके। चलिए, अगर सब कुछ क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगर सब कुछ क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। और मैंने आपसे जैसे स्टार्टिंग में ही कहा है कि आज हम लोग क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। तो क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आप लोगों को आइडिया जनरेट होगा कि इसमें एचसीएफ निकालना है और कैसे इसमें एलसीएम निकालना है। काफ़ी अच्छे लेवल का लेक्चर आज का होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्त, चलो। टाइम वेस्ट नहीं करते, ऑलरेडी टाइम बहुत हम लोगों का निकल गया है दोस्त। तो आइए, सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है दोस्त, 6 bells ring at an interval of 1 seconds, 2 seconds, 3 seconds, 4 seconds, 5 सेकेंड्स और 6 सेकेंड्स। ठीक। ये कह रहा है 6 बेल रिंग एट अ इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड और 6 सेकेंड। कि 6 रिंग्स हैं जो वेल करती हैं, ठीक है, यानी बार बार बजती हैं। तो ठीक है दोस्त, अब ये कितने कितने इंटरवल पे बजती है? पहली रिंग 1 सेकंड बाद बजती है, दूसरी रिंग 2 सेकंड बाद बजती है, तीसरी रिंग 3 सेकंड बाद, ऐसे सो एन लास्ट वाली रिंग, छठी रिंग 6 सेकंड बाद क्या करती है दोस्त? बजती है। अब गौर से सुनना, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा? इफ all well if all wells ring together, कि मैं अगर सबको एक साथ वेल कराऊं, देन आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स all well ring together, all wells ring together। together again। अब क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, एक बार गौर से क्वेश्चंस को देखो और मुझे बताओ ये क्वेश्चन क्लियर है? मैं एक बार और आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करता हूं कि 6 रिंग्स हैं, 6 बेल हैं जो बार बार दोस्त बज रही हैं। कितने इंटरवल पर? घंटी हैं दोस्त 6 जो बार बार बज रही हैं, 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, तीसरी 3 सेकंड बाद। इतने इंटरवल का गैप है इनके बजने का।
एक एक सेकंड का गैप है। अब देखना इसके बाद एक सेकंड का इसमें इसमें इसमें, मतलब छठी वाली जो रिंग है वो एक बार बजने के बाद 6 सेकंड बाद फिर बजेगी। अब क्वेश्चन ये कहता है कि तो मुझे बताओ इफ ऑल वेल रिंग टुगेदर, अगर मैं एक साथ पहली बार एक साथ सबको बजा के छोड़ूं, देन आफ्टर हाउ मेनी सेकंड्स ऑल वेल रिंग टुगेदर अगेन, तो कितनी सेकंड्स बाद ये सारी की सारी रिंग फिर दोबारा से क्या होंगी दोस्त, बजना स्टार्ट करेंगे, फिर एक साथ ही बजेंगी। ठीक, क्वेश्चन आप लोग पकड़ पाए। एक बच्चे ने आंसर दिया, हर्षराज ने 60 सेकंड 60 सेकंड 60 सेकंड, वेरी गुड। अगर आप लोग गौर से देखो इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो इसके सॉल्यूशन का आंसर दोस्त क्या हो गया, एलसीएम हो गया। गौर से देखना, अगर मैं 1 2 3 4 और 5 और 6 का अगर एलसीएम निकालूं दोस्त, क्या निकालना है मुझे, एलसीएम निकालना है। तो पहला एलसीएम मेरा क्या आएगा, 1 3 2 5 एंड अगेन 3, फिर 2 से दूंगा दोस्त मैं इसको, तो 1 1 3 1 5 3, फिर एक बार 3 से दूंगा तो इधर ये 1 ये 1 ये भी 1 ये भी 1, केवल 5 बचा, और इधर ये भी 1, और फिर एक बार कितने से दूंगा, 5 से। अगर आप लोग गौर से देखो तो इसका जो एलसीएम निकल के आया, एलसीएम आया दोस्त, वो एलसीएम आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अगर आप लोग गौर से देखो तो कितना निकल के आ गया, 60 सेकंड। क्योंकि मैंने एलसीएम सेकंड्स का निकाला तो जो आंसर भी आएगा वो किस में आएगा दोस्त, सेकंड्स में आएगा। इसका मतलब ये सारी की सारी रिंग 60 सेकंड बाद फिर एक साथ बजेंगी। क्या क्वेश्चन क्लियर है आमिर आलम? यस सर क्लियर है, एकदम ऑल क्लियर, वेरी गुड। अगर सब कुछ क्लियर है तो मुझे बताओ। ठीक, सारी की सारी रिंग्स कितना करेंगी, 60 सेकंड्स में बाद फिर दोबारा से बजेंगी। ठीक, अब इसमें एक छोटी सी वैरायटी आप लोगों से मैं और पूछ सकता हूं इसी के साथ साथ। अगर यही सेम क्वेश्चन है और उसके बाद इसी में फर्दर इंक्रीमेंट कर दिया दूसरा टाइप इसी के अंदर, आपसे कहा हाउ मेनी टाइम इन 200 सेकंड्स, इन 200 सेकंड्स हाउ मेनी टाइम how many times all 6 bell ring together? अब इसने कहा कि 200 सेकंड में ये कितनी बार एक साथ बजेंगी। मुझे पता है एक बार बजा के छोड़ने के बाद ये 60 सेकंड बाद फिर दोबारा से क्या करती हैं, एक साथ बजती हैं। तो कितनी देर बाद, 60 सेकंड बाद, और मुझे कितनी सेकंड्स में चेक करना है, 200 सेकंड्स में चेक करना है। तो सीधी सी बात है, अगर 60 सेकंड्स बाद अगर ये बज रही हैं, ठीक, तो मुझे पता है कितनी बार बजेगी। पहली बार बजा के छोड़ने के बाद काउंट करना है, पहली बार वाला काउंट नहीं करना कि पहली बार वाला काउंट। अगली बार कितनी बार बजी, 60 सेकंड बाद, फिर उससे अगली बार एक साथ 120, फिर उससे अगली बार 180, फिर उससे अगली बार 240। आप गौर से देखो, अगर मैं 200 सेकंड्स के बीच में चेक करूं कितनी बार बजी, तो 3 बार बजी, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स रिंग टुगेदर। क्या इस तरीके का अगर सवाल आ गया तो क्या आप लोग कर लोगे, जल्दी से मुझे बताओ। एक बच्चा कह रहा है 20 टाइम्स, 20 बार, 20 बार। गलत दोस्त, 20 बार कहां से बजे जाएंगे। अगर अगली बार 60 सेकंड बाद बज रही है तो 200 सेकंड्स में कितनी बार बजेंगी, 3 बार एक साथ बजेंगी, सिंपल सी बात। क्या यहां तक की बात क्लियर है, जल्दी से बताओ मुझे। 3 बार, 3 बार, ओके ओके, वेरी गुड, वेरी गुड फैजिला, ओके। आमिर आलम ऑल क्लियर सर, वेरी गुड। बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक, तो फोकस रखना है इन सारे के सारे क्वेश्चंस पर। अब गौर से देखो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है प्रिया प्रिया टेक्स 18 मिनट टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन या कंप्लीट 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर फील्ड। आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोग करने वाले हैं। वाइल, गौर से देखना दोस्त, वाइल्स रवि टेक 12 मिनट टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ, कंप्लीट 1 राउंड, ठीक। इफ बोथ स्टार्ट, गौर से सुनना, इफ बोथ
start at the same time at the same place at the same time and at the same place. ठीक, if both it's at the same time, it's a when will they meet again, when they will meet again at same point. कि भाई जहां से स्टार्ट किए हैं वहीं पर उसी पॉइंट पर कितनी देर बाद वो दोनों मिलेंगे। सबसे पहले आप एक बार क्वेश्चंस को देख लीजिए दोस्त कि आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसने कहा कि एक बच्ची है प्रिया और एक बच्चा है रवि। ये दोनों के दोनों दोस्त क्या काम करते हैं, एक सर्कुलर फील्ड का एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में या एक राउंड कंप्लीट करने में दोस्त एक 18 मिनट लेते हैं और एक 12 मिनट लेता है। एक 18 मिनट लेती है और एक 12 मिनट। मतलब कि अगर मैं सर्कुलर फील्ड पर एक सर्कल पर, गौर से देखना, अगर मैं यहां से इन दोनों को स्टार्ट कराता हूं, यहीं पे बैठा देता हूं प्रिया और यहीं पे बैठा देता हूं रवि को और कहता हूं हो जाओ स्टार्ट यहां से चलना, तो एक स्टार्ट हो गया, दूसरा भी चलना स्टार्ट हो गया। अब मैंने पूछा क्योंकि एक को एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट लगती हैं और रवि को एक राउंड कंप्लीट करने में दोस्त 12 मिनट लगती हैं। मैंने आपसे पूछा कितनी देर बाद ये दोनों दोबारा से यहीं पर मिलेंगे। क्वेश्चन समझ आए, कितनी देर बाद ये दोनों दोबारा से यहीं पर मिलेंगे। ठीक, अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इस क्वेश्चन में HCF निकाल देंगे। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, HCF। मैं पहले कह चुका ये वर्ड प्रॉब्लम है दोस्त LCM की एज वेल एज HCF की। ये क्या है, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है, तो आप अटक सकते हो। अब एक बच्चा आया, उसने क्या किया, इन दोनों का क्या निकाल दिया, HCF निकाल दिया। अब गौर से देखना, अगर आप HCF निकालो किसका, 18 का और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो तो कितना निकल के आ जाएगा, 6 मिनट निकल के आ जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि मिनट में है डाटा तो मिनट में ही निकल के आएगा। इसके हिसाब से अगर आप HCF निकाल दो तो इसके हिसाब से 6 मिनट में दोनों फिर दोबारा उसी जगह पे मिल जाएंगे, पर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसको एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट लगती हैं और इसको 12 मिनट लगते हैं, तो जिसको 12 मिनट लगती हैं वो कहाँ पे आ पाया, वो यहाँ पे आ पाया। रवि आया आपका 6 मिनट में यहाँ पे, जबकि आपका ये वाला जो आया वो तो 1/3 ही चला। कितना चला, इस पूरे सर्कुलर फील्ड का 1/3 पार्ट चला वो, तो वो कहीं यहाँ आया। तो ये कहाँ मिले, इसका मतलब HCF निकालने के बाद अगर मैं डाटा कंपेयर करूं अपने क्वेश्चन से तो HCF निकालने के बाद आंसर नहीं आया। मतलब इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में भी आपको LCM निकालना है। ठीक, गौर से देखना, अगर मैं इसका HCF ना निकाल के अगर मैं LCM निकालता, ठीक, ये क्वेश्चन करने से आपको पता चलेगा, अगर मैं इसका LCM निकालता, गौर से देखना 18 और 12 का अगर आप लोग LCM लोगे तो 36 निकल के आ जाएगा। मतलब कितना, 36 मिनट बाद दोनों के दोनों सेम प्लेस पे मिलेंगे। एक बार अगर आप एनालाइज करना चाहो तो गौर से देखो, अगर प्रिया एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में अगर प्रिया 18 मिनट लेती है तो 36 मिनट में उसने 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर दिया। मतलब पहला चली और दूसरा चली, प्रिया 36 मिनट में लौट के यहीं पर आ गई। अब गौर से देखना, रवि एक राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट लेता है, तो 36 मिनट में वो कितने राउंड कंप्लीट करेगा, 3। मतलब 36 मिनट में भी वो भी तीसरा राउंड अपना पूरा कंप्लीट करके कहाँ आ जाएगा, यहीं पर आ जाएगा। और आप गौर से देखो, इतने मिनट बाद दोनों फिर दोबारा से इसी जगह पे क्या हो गए, मिल गए। मैंने कहा दे विल मीट अगेन एट द सेम पॉइंट, तो LCM ने क्या दे दिया मुझको, डायरेक्ट आंसर दे दिया। आपको एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, LCM निकालो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है हर्षराज? 36 मिनट, वेरी गुड दोस्त। तो इन प्रॉब्लम्स में आपको क्या करना है, LCM निकालना है। ये दोनों प्रॉब्लम्स में दोस्त आपको क्या करना था, LCM निकालना था। क्या आप लोगों को मेरी बात क्लियर है? जल्दी से क्वेश्चन देखो और मुझे बताओ, क्या मेरी बात क्लियर है? जल्दी से चैट में मुझे बताओ, अगर क्लियर तो आगे बढ़ते हैं। अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं दोस्त। 36 मिनट, 36 मिनट, बताइए मुझे चैट में, यस सर क्लियर है, क्लियर है क्या? आमिर आलम 1 मिनट, पागल हो रहे हो क्या, 1 मिनट में आंसर कैसे आ जाएगा? यस सर, यस सर, क्लियर क्लियर, ओके ओके डियर, चलो आगे बढ़ो। देन अगला प्रॉब्लम, अगला क्वेश्चन है आपका, आप आराम से टाइम लेना सारी प्रॉब्लम्स पे, ठीक, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप इनको कायदे में समझो पहले। अगला प्रॉब्लम कहता है अ सर्कुलर फील्ड
A circular field has a circumference of 360 किलोमीटर। ठीक, थ्री साइक्लिस्ट स्टार्ट, गौर से देखना, स्टार्ट टुगेदर एंड कैन साइकिल 48, 60 and 72 kilometer in a days। round a days round the field। गौर से देखना दोस्त, when will they meet again? गौर से देखना, ये सारी वर्ड प्रॉब्लम है। इसने कहा कि तीन साइकिलिस्ट हैं जो एक सर्कल के ऊपर क्या कर रहे हैं दोस्त, साइकिल चला रहे हैं। वो सर्कल जिसकी सरकमफ्रेंस इन्होंने बताया कि अगर मैं इसकी सरकमफ्रेंस देखूं तो 360 किलोमीटर की है। पर ये तीनों के तीनों साइकिलिस्ट हैं, इनकी एक रिस्ट्रिक्शन है कि एक साइकिलिस्ट एक दिन में 48 किलोमीटर चलेगा, दूसरा 60 किलोमीटर चलेगा और तीसरा 72 किलोमीटर चलेगा इन अ डे अ राउंड ऑफ अ फील्ड। एक फील्ड के राउंड में इतना इतना ही ये चलेगा। व्हेन विल दे मीट अगेन, हमसे पूछा ये कितने टाइम बाद ये दोनों के दोनों मिलेंगे। अब देखो जनरली बच्चा क्या गलती करता है, बच्चा इनको देखते ही 48, 60 और 72 को देखते ही क्या निकाल देता है, जल्दी से बताओ। जैसा मैं सोच रहा हूँ क्या वैसा ही आप लोग सोच रहे हो? बच्चे को पता है ये एलसीएम और एचसीएफ वाली प्रॉब्लम है, और ये सर्कुलर फील्ड वाली जो प्रॉब्लम है अभी अभी भैया ने बताया था, इसमें क्या निकाल देते हैं हम लोग, एलसीएम। वो क्या काम करेगा, एलसीएम निकाल देगा इनका, और एक ऑप्शन एएमयू वाले क्या करेंगे, इसको ही रख लेंगे, इसका एलसीएम निकाल के आंसर ले आएगा। अब आप लोग गौर से देखो, मैंने कहा कि ये कब मिलेंगे, ठीक, ये कब मिलेंगे। अब इससे अगर आप लोग एलसीएम निकालोगे तो ये एलसीएम का आंसर दोस्त किस में आएगा, मुझे बताओ। ये एलसीएम का आंसर आएगा किलोमीटर में। किस में आएगा आंसर, किलोमीटर में। मुझसे ये पूछा ये कब मिलेंगे, मतलब कितने दिन बाद मिलेंगे, ठीक है। ये आंसर किस में आएगा, ये जो भी आंसर आएगा, एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, पी आया, ये किस में आ गया दोस्त, किलोमीटर में निकल के आ गया। मुझसे पूछा कि ये एक दिन में, व्हेन दे विल मीट अगेन, अब कितने दिन में ये मिलेंगे। मुझसे ये नहीं कहा कितने किलोमीटर बाद मिलेंगे, ये मुझसे पूछा कितने दिन में मिलेंगे। तो आप इसका एलसीएम नहीं लोगे, आप पहले ये इन सबको किस में कन्वर्ट करोगे, डेज में कन्वर्ट करोगे। बहुत गौर से देखना कैसे डेज में कन्वर्ट करोगे, आप गौर से देखो। ये पूरा डाटा आपको डेज में कन्वर्ट करना है, तब जाके आप क्या निकाल पाओगे दोस्त, आंसर निकाल पाओगे। गौर से देखना, अगर एक साइकिलिस्ट मेरा 48 किलोमीटर एक दिन में चलता है तो 360 किलोमीटर चलने में वो कितना टाइम लेगा, बताओ मुझे। 360 किलोमीटर चलने में वो कितना टाइम लेगा। अगर वो एक दिन में 48 ले रहा है तो क्या मैं इसको डिवाइड कर दूं, जल्दी से बताओ। टाइम टेकन टू कवर वन राउंड, एक राउंड को कवर करने में जो पहला वाला साइकिलिस्ट मेरा, फर्स्ट साइकिलिस्ट जो टाइम लेगा वो कितना लेगा, 360 डिवाइडेड बाई 48। अगर मैं इसको सॉल्व करूं दोस्त तो ये आ जाएगा 15/2। तो इतने डेज में वो क्या करेगा, पहला राउंड कंप्लीट करेगा। ये आंसर किस में आया दोस्त, डेज में निकल के आया, क्योंकि एक डेज में वो 48 किलोमीटर चलता है, तो 360 किलोमीटर चलने के लिए उसे कितने दिन लगेंगे, इतने दिन लगेंगे। सेम सिनेरियो दूसरे वाले के लिए, टाइम टेकन टू कवर वन राउंड, सेकंड साइकिलिस्ट कितना टाइम लेगा दोस्त बताओ, 360 डिवाइडेड बाई 60 कितना निकल के आ गया, 6 डेज, 6 दिन लेगा। टाइम टेकन टू कवर वन राउंड, थर्ड साइकिलिस्ट कितना टाइम लेगा दोस्त, 360 में डिवाइड करो कितना, 72 का। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कितना निकल के आएगा, 5 डेज निकल के आएगा। इसका मतलब ये साइकिलिस्ट एक एक राउंड को कवर करने में
कितना टाइम लेंगे, एक लेगा 15/2 डेज, एक लेगा 6 डेज और एक कितना लेगा 5 डेज। अब मैं चाहता हूँ ये कितने दिन बाद मिलेंगे, मैंने पूछा ये कितने दिन बाद मिलेंगे, तो मुझे सबका क्या निकालना है, एलसीएम। अब जो आंसर आएगा वो किस में आंसर आएगा दोस्त, डेज के अंदर आंसर आएगा। ऐसी मैंने एक और प्रॉब्लम आगे ले रखी है, अभी पूछूंगा, ताकि आप लोगों को एक एक आइडिया रहे सर किस किस प्रॉब्लम में एलसीएम कब निकाली जाती है। ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस का खेल है दोस्त। अभी मैं कुछ चीजों में आपको नंबर प्रॉब्लम्स में बता सकता हूँ, पर ये वर्ड प्रॉब्लम जितनी भी आएंगी कितनी देर बाद बचेगा, इनमें आपको ऑलमोस्ट सब में एलसीएम लेना है, जो वर्ड प्रॉब्लम। इसीलिए तो मैं आपको बार बार कर रहा हूँ, सर्कल के फील्ड वाला क्वेश्चन आएगा, एलसीएम लेना है। रिंग कितनी देर बाद बचेंगी, सर्कल लेना, एलसीएम लेना है। ये क्वेश्चंस के टाइप से आपको डिसाइड करेगा, क्वेश्चन बताएगा आपको क्या निकालना है, कब एचसीएफ लेना है, कब एलसीएम। आगे बहुत प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लम्स को करने के बाद में ही आपको पता चलेगा। अब आप लोग कभी भी डायरेक्ट किलोमीटर्स का डायरेक्ट मत लेना, क्योंकि डाटा उसने क्या कहा, इतने किलोमीटर चलता है एक दिन में, तो जो आंसर है आपका वो डेज में है, और आपने अगर किलोमीटर्स का एलसीएम ले लिया तो वो तो किलोमीटर में आंसर दे देगा। अब आपको एलसीएम लेना है किसका, अब आपको फाइनल आंसर के लिए एलसीएम लेना है 15/2 का, 6 का और 5 का। याद करो कैसे लेते हैं, इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे 1 मान लो। अगर रेशनल नंबर्स का अगर मुझे एलसीएम लेना है तो न्यूमिनेटर का क्या लेना है, एलसीएम, और डिनोमिनेटर का क्या लेना है, एचसीएफ। यही फंडा हम लोगों ने पढ़ा था कल की क्लास में कि भाई एलसीएम क्या लेना है, न्यूमिनेटर का कितना है 15, 6, 5, और डिनोमिनेटर का क्या लेना है, एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ 2, 1, 1। अब आप लोग गौर से देखो, अगर ऊपर वाले का मैं एलसीएम लूं तो कितना आ जाएगा 30, और नीचे वाले का अगर एचसीएफ लूं कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब है सारे साइक्लिस्ट 30 डेज के बाद दोबारा मिलेंगे। ये आपका फाइनल आंसर है डेज में। क्या मेरी बात क्लियर है, जल्दी से मुझे बताओ। 150 डेज, अरे भाई 150 डेज कहाँ से आ जाएंगे, आमिर आलम वो भी लिख रहे हैं मे बी। ओके, मे बी नहीं दोस्त, एकदम डेफिनेट आंसर देना है आप लोगों को, मे बी से काम नहीं चलने वाला। हो सकता है आपको 150 भी उसमें ऑप्शन में लिखा हुआ मिल जाए तो मामला गड़बड़ा जाएगा दोस्त, फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। तो कितने डेज में, 30 डेज में। अब याद रखना, जब आंसर डेज में दे रखा है और डाटा किलोमीटर्स में, तो पहले आप उसको डेज में कन्वर्ट कर लेना, ठीक। सिंपल सा प्रोसेस, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, ठीक। जल्दी से चैट में बताओ क्या चीजें क्लियर हैं, जल्दी से मुझे बताओ चैट में क्या चीजें क्लियर हैं, बोलो। अरे बोलो भाई, अदरवाइज तो गड़बड़ हो जाएगी फिर, जल्दी से बताओ मुझे। चलिए चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपसे फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। गौर से देखना अब इन प्रॉब्लम्स को, इसने कहा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 445, 572 एंड 699, और आपसे कहा लीविंग रिमाइंडर लीविंग रिमाइंडर 4, 5 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। जल्दी से बताइए इस वैरायटीज की प्रॉब्लम हम लोग कैसे करते हैं। क्लियर है सर, क्लियर है सर, ओके ओके डियर। इस वैरायटी की प्रॉब्लम आप लोग कैसे करोगे, इसने कहा कि वो बड़े से बड़ा, क्या पूछा है आपसे, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, वो बड़े से बड़ा नंबर दैट डिवाइड्स 445, 572 और 699, so that if that number divide these three number leaving the remainder 4, 5 and 6 respectively। वो बड़े से बड़ा कौन सा नंबर होगा जिससे मैं डिवाइड करूं इन तीनों नंबर को, तो रिमाइंडर मुझे कंसेक्यूटिवली 4, 5 और 6 मिले। इस वैरायटी की प्रॉब्लम कैसे करते हैं जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ दोस्त चैट सेक्शन में, सो दैट मैं आपको सही से रेस्पॉन्स कर पाऊं। ठीक, अब
आपकी चैटों को देख के मुझे एक चीज का बस ख्याल आ रहा है कि आप ये कभी नहीं पकड़ पाओगे कि किसमें मुझे एचसीएफ लगाना और किसमें मुझे एलसीएम। अब मैं आपको क्लू दे रहा हूँ, इससे पहले जितनी भी मैंने वर्ड प्रॉब्लम कराई, रिंग कितनी देर बाद बजेगी, अगर सर्कुलर फील्ड का सवाल है कि साइकिलिस्ट इतनी देर में चक्कर लगा रहा है, एक वो दो वैरायटी जिनमें हमको हमेशा क्या निकालना है, एलसीएम। इधर गौर से सुनना, जब भी इस वैरायटी की प्रॉब्लम हो और अगर आपसे डिवाइडर पूछा जाए, बहुत गौर से सुनना, अगर मुझसे डिवाइडर पूछा जा रहा है तो मैं हमेशा एचसीएफ निकालूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मुझसे डिविडेंड पूछा जा रहा है, गौर से देखना, अगर मुझसे डिविडेंड पूछा जा रहा है तो मैं एलसीएम निकालूंगा। अगर मुझसे डिवाइडर पूछा जा रहा है, या डिवाइजर बोल दो आप इसको, कि डिवाइजर पूछा जा रहा है, तो आपको क्या निकालना है, एचसीएफ, ठीक है ना। अदरवाइज अगर आपसे डिवाइजर पूछा जा रहा है तो आप निकालोगे एचसीएफ, और डिविडेंट पूछा जा रहा है जिसमें आप भाग देते हो, उसमें उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंट, ठीक है ना। जैसे सपोज दैट मैं एक्स का डिवाइड कर रहा हूं किसमें, वाई में, तो ये जो आपका एक्स है ये है आपका डिवाइजर, ठीक है ना, ये क्या है आपका डिवाइजर, और जिसमें दे रहे हैं वो क्या है आपका डिविडेंट, तो आपको पता भी होना चाहिए। अब गौर से देखना, अगर ये निकालना है तो क्वेश्चन अगर ये पूछ रहा है तो आप एचसीएफ निकालोगे, अगर क्वेश्चन ये पूछ रहा है तो आप एलसीएम निकालोगे। अब आप अपनी बड़ी प्रॉब्लम में देखो, इस प्रॉब्लम में क्या करा, इसमें करा वो बड़े से बड़ा नंबर बताइए जिसका मैं डिवाइड करूं, वो बड़े से बड़ा नंबर बताइए। मुझे नहीं पता वो बड़े से बड़ा नंबर क्या है, मैंने सपोज कर लिया वो बड़े से बड़ा नंबर है मेरा एक्स। तो अगर उस एक्स नंबर का इन सब में डिवाइड दोगे, तो आप गौर से देखो, एक्स का किससे डिवाइड दे रहा हूँ, 445 में, इसी एक्स का डिवाइड देना है मुझे किसमें, 572 में, और इसी x का डिवाइड देना है मुझे 699 में। तो आप लोग गौर से देखो, इसमें डिवाइड दूं तो रिमाइंडर 4 आए, इसमें दूं तो रिमाइंडर 5 आए, इसमें दूं तो रिमाइंडर 6 आए। मुझे क्या बताना है, ये x, तो एक्चुअल में मुझे क्या बताना है, आप लोग गौर से देखो, अगर आप लोग देखो तो मुझे एक्चुअल में डिवाइजर बताना है या नहीं, मुझे क्या बताना है, डिवाइजर। तो क्या ये क्वेश्चन ही मुझे क्लू दे देते हैं, सर सब में रिमाइंडर को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, ऐसा नहीं है। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, वही तो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, रिमाइंडर को सब्सट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमको क्या निकालना है, डिवाइजर निकालना। डिवाइजर निकालने के लिए उन तीन नंबर्स का क्या निकाल दो आप, एचसीएफ निकाल दो, खत्म। सेम मुद्दा, क्या निकाल दो, तीनों नंबर्स का एचसीएफ निकाल दो, मुद्दा खत्म हो जाएगा आपका। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें एचसीएफ निकाल देता हूँ। अब मुझे पता चल गया मुझे क्या निकालना है, डिवाइजर। डिवाइजर का मतलब डिवाइजर जब भी पूछा जाएगा मैं क्या निकालूंगा, एचसीएफ निकालूंगा। तो एचसीएफ निकाल के मैं तुम लोगों को दे देता हूँ। अगर एचसीएफ निकाल रहे हो तो एक एक करके निकाल लो, ठीक है, नहीं एक एक करके दोस्त क्या करो, निकाल लो इसे, ठीक है। हाँ, मैं एक्चुअल में इन तीनों नंबर्स का आपको क्या बताना है दोस्त, एचसीएफ बताना है, एचसीएफ, ठीक। 5, ठीक, इन तीन नंबर्स का आपको क्या बताना है, एचसीएफ बताना है, इन तीनों नंबर्स का, इनका, बिल्कुल। अब एक चीज देखना, अब एचसीएफ आप कब निकालोगे, बिल्कुल एक बच्चा भी बोला था रिमाइंडर सब्सट्रैक्ट करके, बिल्कुल दोस्त, पर पहले पकड़ने के बाद में, बिल्कुल रिमाइंडर सब्सट्रैक्ट करने के बाद में आपको क्या काम करना है, आपको उन नंबर्स को बताना है, क्योंकि अब इसमें क्या बच रहा है, रिमाइंडर, तो रिमाइंडर को मेन नंबर्स में से क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो। बिल्कुल सही बात है दोस्त, तभी तो आप एचसीएफ निकालोगे। 445 माइनस का 4, 572 माइनस का 5, और दोस्त 699 माइनस का 6। अगर मैं ऊपर वाले को देखूं तो 441 बचा, और नीचे वाले को देखूं तो 567 बचा, और इसको देखूं तो 693 बचा। एक बार चेक कर लेता हूं, हाँ ये तीन नंबर्स आपके बचे, बिल्कुल बिल्कुल दोस्त हर्षराज, सब में से रिमाइंडर को क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, बिल्कुल। अब इन तीन नंबर्स का दोस्त क्या लेना है, मुझे एचसीएफ, यही बस क्लू है। जब भी मुझको डिवाइजर निकालना होगा मैं हमेशा क्या लूंगा दोस्त, एचसीएफ लूंगा। मेरी बात बहुत गौर से पकड़ना, जब भी मुझको डिवाइजर निकालना होगा मैं क्या लूंगा, क्या लूंगा, एचसीएफ लूंगा। और जब भी मुझे डिविडेंड निकालना होगा तो मैं एलसीएम लूंगा। डिवाइजर निकालने से पहले जिन नंबर्स में आप निकाल रहे हो एचसीएफ, उनमें से रिमाइंडर को सब्सट्रैक्ट कर देना। एक चीज याद रखना, रिमाइंडर को क्या कर देना, सब्सट्रैक्ट। अगर मैं इनमें से सबका क्या निकालूं, एचसीएफ, तो वही मेरा फाइनल आंसर होगा। और एचसीएफ निकालने का मैंने आपको कल भी फंडा बताया था, एक बार और मैं आपके सामने कर देता हूं। अगर मैं पहले इन दो नंबर्स को उठा लेता हूं, ये वाले दोनों को, इन दोनों को, 441 और 567, अगर मैं 441 से अगर 567 में अगर डिवाइड करूं, ठीक है, पहले मैं इन दोनों का निकालता हूं, तो 1 बार जाएगा 1, एक बच्चा कह रहा 441, 547, 693 हर्षराज, हाँ 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 बिल्कुल दोस्त, यही चीज तो मैं कह रहा हूँ। अब क्या करना है, मुझे इसका एचसीएफ निकालना है, तो पहले मैं दो नंबर्स का एचसीएफ निकालता हूँ, इन दोनों का। तो मैंने 1 बार डिवाइड किया, 441 बचा, 441 में से इधर 6 बचा, और इधर क्या बचा, गौर से देखना,
इधर 6 बचा, इधर 2 बचा, इधर क्या बचा 1 बचा। अब ये जो 126 है इसमें मैं डिवाइड दूंगा 441 में। अगर 126 से दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा ये, और कितना आ जाएगा यहाँ पे 378। 378 आने के बाद में दोस्त अब मैं अगर इसमें से सब्सट्रैक्ट करूंगा तो गौर से देखना कितना बचा 3, और इसमें से कितना बचा 6, कितना बचा 63। अब इस 63 में किसने से डिवाइड दूंगा 126 से, 63 टू जा कितना हो गया 126। मतलब अगर मैं इन दोनों नंबर्स का अगर HCF निकालूं तो कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। अब मुझे इस 63 का HCF किसके साथ में निकालना है, इसके साथ में निकालना है 693 के साथ में, तब जाके मेरा मामला बनेगा। अगर मैं 63 और दोस्त दोबारा से 693 के साथ में अगर मैं इसका LCM निकालूं, अगर मैं फिर दोबारा से इसको निकालूं तो गौर से देखना तब जाके बनेगा 63 बन जा 63, कितना बचा 63, और 63 में 63 से डिवाइड दोगे तब भी आप गौर से देखो क्या आ गया 63 भी आ गया, 63 और इसका लोगे तब भी 63। तो HCF फाइनली कितना आया, फाइनली जो आपको HCF मिला वो HCF मिला दोस्त, फाइनली जो HCF मिला वो मिला 63, जो कि इसका क्या है फाइनल आंसर है। अगर आप 63 से इन तीनों नंबर्स में डिवाइड दोगे, 63 से अगर इन तीनों नंबर्स में डिवाइड दोगे तो आपको रिमाइंडर 4, 5 और 6 मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो रिमाइंडर मिलता है उसे मेन नंबर में से घटा दो, और उसके बाद अगर आपसे डिवाइजर पूछा है तो आप क्या लगाओगे HCF, और अगर आपसे डिविडेंड पूछा होता क्वेश्चंस में तो आप क्या निकालते LCM। क्या यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हैं? जल्दी से मुझे टाइप करके बताओ अगर आप लोगों के। हर्षराज 63, यस डियर बिल्कुल, आंसर क्या आएगा आप लोगों का 63। क्या यहाँ तक क्लियर है सारी बातें? जल्दी से मुझे बताओ। बहुत बेहतरीन वैरायटी की प्रॉब्लम है दोस्त, जब एग्जाम में सवाल आते हैं तो बच्चे इनको गलत कर देते हैं क्योंकि उन्हें आइडिया ही नहीं होता कब कहाँ पे LCM लेना है, कब कहाँ पे HCF। अभी जितनी वैरायटी कंप्लीट होंगी आज के लेक्चर में, इन सारी वैरायटीज को करने के बाद आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर आइडिया होगा कहाँ पे मुझे HCF लेना है और कहाँ पे मुझे LCM लेना है। ठीक, नंबर विल बी 63। हाँ दोस्त 63, दिव्यांश सिंह क्लियर है सर, ओके ओके डियर। चलिए अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, आपको उतारने के लिए भी टाइम देता हूँ, आप साथ के साथ करते जाइए सवाल मेरे। अगर अनफॉर्चुनेटली आप साथ के साथ नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, क्लास खत्म होते ही नोट्स हम वहाँ पर क्या कर देते हैं अपलोड कर देते हैं दोस्त। तो आपको ये काम करना है। कल की क्लास के नोट्स इसलिए अपलोड नहीं हो पाए क्योंकि मेरे जस्ट बाद ही आपके संदीप सर ने क्लास लेके यहाँ पे नोट्सों को काट दिया दोस्त, सेव नहीं कर पाए, इसलिए सेकंड लेक्चर के नोट्स अपलोड नहीं है। बाकी अब सारे लेक्चर्स के नोट्स आपको मिलते रहेंगे साथ के साथ। ठीक, तो कुछ बच्चे कहे भैया कल के नोट्स नहीं मिले तो क्या रीजन था, तो रीजन दोस्त यही था कि काट दिया गया था आपका। ठीक, अब गौर से देखना अब के क्वेश्चन में इसमें क्या पूछ रहा है। ये क्वेश्चन है आपका फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई, दैट इज, बहुत गौर से देखना, दैट इज डिविजिबल, दैट इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स, दैट इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स 1 2 10। ठीक है, बोथ इंक्लूडिंग, लिख लेने यहाँ पे बोथ इंक्लूडिंग, दोनों नंबर्स क्या होते हैं दोस्त आपके इंक्लूड होते हैं। ये क्वेश्चन है आपका कि आप मुझे वो छोटे से छोटा नंबर बताओ जो 1 और 10 में सारे नंबरों से क्या हो जाता हो, डिविजिबल हो जाता हो। बहुत गौर से सुनना। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, यही तो चीज है समझने वाली। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, मतलब मुझे एक ऐसा नंबर बताना है जिसमें 1 से डिवाइड दूं तो चला जाए, जिसमें 2 से डिवाइड दूं तो चला जाए, 3 से डिवाइड दूं तो चला जाए, हर वो छोटा सा छोटा नंबर, 4 से डिवाइड दूं तो चला जाए, 5 से डिवाइड दूं तो चला जाए। आप लोग गौर से देखो दोस्त, इस वाले क्वेश्चन में मुझे डिविडेंड बताना है, इस वाले क्वेश्चन में मुझे डिविडेंड बताना। यही चीज सीखने के लिए आप लोग इस यूट्यूब की क्लासेस में आ रहे हो कि इस बार मुझे डिविडेंड बताना है। ये सब क्या है मेरे डिविडेंड, है कि नहीं? अब मुझे क्या बताना डिविडेंड, और मैंने आपसे पहले ही कहा जब जब मुझे डिविडेंड निकालना होगा तो मैं सारे नंबर्स का क्या निकालूंगा LCM। इस बार रिमाइंडर का कोई खेल नहीं है कि मुझे नंबर सब्ट्रैक्ट करने, मुझे 1 से लेके 10 तक जितने भी नंबर हैं सबका क्या निकाल देना है LCM निकाल देना है। मुझे क्या काम करना है, सबका LCM निकाल देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 और 10, इन सब का मुझको क्या निकाल देना है दोस्त, एलसीएम। यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है। तो पहले आप किससे दोगे, 2 से, 1 1 3 2 5 3 7 4 9 और 5। फिर एक बार आप और दोगे 2 से, 1 1 3 1 5 3 7 2 9 5। फिर एक बार और दोगे आप 2 से, तो 1 1 3 1 5 3 7 1 9 5। अब तुम दोगे 3 से, 1 1 1 1 और फिर क्या बचा दोस्त, 5 3 3 से दोगे तो अगेन ये भी 1 7 1 3 3 जा 9 एंड देन 5। आप लोग गौर से देखो, एक बार 3 है, 2 बार 5 है, 7 है, तो अगली बार दूंगा 3, फिर दूंगा 5 और फिर दूंगा 7। यही तो सब बने। अगर मैं एलसीएम चेक करूं इन सब का, तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन हो गया आपका 2 2 2, 3 बार 2, 2 बार आपका 3 एंड देन 5 और एंड देन 7। अगर आप इन सब का मल्टीप्लाई करो तो फाइनल आंसर जो आता है वो आता है 2520। तो ये मेरा वो छोटे से छोटा नंबर है जो मेरा 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से और 10 से क्या हो जाता है दोस्त, डिवाइड हो जाता है। गौर से देखो और मुझे बताओ चैट में, क्या मेरी बात क्लियर है? सर डिविडेंड के भी क्वेश्चन बिल्कुल करा तो रहा हूँ दोस्त, टेंशन क्यों ले रहे हो हर्षराज? सारी वेराइटीज लेके आया हूँ यार, जो जो जरूरी है आप लोगों के लिए सब लेके आया हूँ मैं, परेशान क्यों हो रहे हो? देखो एक बार गौर से क्वेश्चंस को, फिर मुझे बताओ क्या चीजें क्लियर हैं। वो छोटे से छोटा नंबर जो 1 और 10 सबसे डिवाइड हो जाता हो, तो मुझे पता चला कि मुझे डिविडेंड निकालना, तो मुझे सबका क्या निकालना है, एलसीएम। सबका क्या निकालना है, एलसीएम। ये ट्रिक है क्वेश्चंस को पकड़ने की। क्या यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है? दिव्यांश सिंह यस सर क्लियर है, 2520 बिल्कुल डियर 2520। ओके सर, ए टू जेड बढ़िया। मजा आ रहा है दोस्त पढ़ने में, चीजें पर डे आपको सीखने को मिलेगा, और मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ हर दिन आपको यूनिक चीजें सीखने को मिलेंगी। वो चीजें सीखने को मिलेंगी जो आपने पहले कहीं नहीं पढ़ी होंगी। ये मेरा वादा है आपसे। एक भी दिन आप ऐसे क्लास से नहीं जाओगे कि आपको ऐसा महसूस हो कि सर हमको नहीं आता है। ठीक, आपको सब समझ में आएगा। एक सवाल और बहुत अच्छा दोस्त, गौर से देखना इसको। ये सवाल क्या कह रहा है आपसे? ये सवाल कह रहा है आपसे, क्वेश्चन में कहा आपसे फाइंड द नंबर विच इज नियरेस्ट टू, गौर से देखना, नियरेस्ट टू 1,10,000, 1,10,000 व्हाट ग्रेटर देन, गौर से देखना, व्हाट ग्रेटर देन 1 लाख। पर वो जो 1 लाख से क्या हो दोस्त, आपका कंप्लीटली देखना 5 जीरो होनी चाहिए 1 लाख के लिए, तो 1 लाख से क्या हो, ग्रेटर हो, और विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, गौर से देखना क्या कह रहा है, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8, 15 एंड 21। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। इसने कहा वो नंबर बताइए, फाइंड द नंबर, लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट कुछ नहीं है, मुझसे कहा नियरेस्ट, बस नियरेस्ट बोल के मेरा काम आसान कर दिया। इसने कहा वो नंबर बताइए जो 1,10,000 के आसपास हो और 1 लाख से क्या हो, बड़ा हो। ठीक है ना, 1 लाख से बड़ा हो और 1,10,000 के आसपास हो, जो कि कंप्लीटली डिविजिबल हो इन तीनों से, 8, 15 और 21। मतलब मुझे एक ऐसा नंबर बताना है जो 8 से भी डिविजिबल हो, 15 से भी डिविजिबल हो और 21 से भी डिविजिबल हो। अभी गौर से देखना, एक ऐसा नंबर बताना जो इन तीनों नंबर से दोस्त क्या हो, कंप्लीटली डिविजिबल, मतलब कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। अब जब भी मुझसे डिविडेंड, अब मैंने जैसी क्वेश्चन हल्का सा क्लू पढ़ा, मुझे तुरंत पता चला, मैंने मेरे क्वेश्चन में मुझे क्या बताना है, डिविडेंड। अगर आप गौर से देखो, अगर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर कोई मुझसे पूछे, तो सॉल्यूशन में मुझे क्या पता चला, सॉल्यूशन में मुझे पता चला कि भैया अगर वो कोई भी नंबर x है, सपोज दैट x है, तो मुझसे कहा गया है कि अगर मैं 8 का डिवाइड दूं उस x में, या मैं 15 का डिवाइड दूं उस x में,
या फिर मैं 21 का डिवाइड दूं से x में, तो कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। पर एट द एंड आप गौर से देखो x, इसका मतलब मुझे क्या बताना है, डिविडेंट। बोलो भाई, बोलो, इसका मतलब मुझे क्या बताना है, डिविडेंट बताना है। और डिविडेंट बताने के लिए मैं हमेशा किसका यूज करता हूं, एलसीएम का। अब इसका मतलब मुझको एलसीएम लेना है 8 का, 15 का और 21 का, इन तीनों का क्या लेना है, एलसीएम। ठीक है, मैंने एलसीएम लेना स्टार्ट किया, मैंने लिखा 8, मैंने लिखा 15 एंड देन 21। अब गौर से देखना दोस्त, इन सब का मैं क्या लेने जा रहा हूँ, एलसीएम। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो पहले मैं 2 से लूंगा एलसीएम, देन अगेन फिर 2 से, अगेन 2 से, फिर 3 से, 3 5 से 15 और 3 7 जा 21, फिर 5 से, फिर 7 से। अगर मैं देखूं तो इसका जो एलसीएम आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अगर आप गौर से देखो तो अगर मैं इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो 840 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 840। इन सब का एलसीएम कितना आ गया, 840। गौर से देखना, मतलब वो मेरा नंबर छोटे से छोटा नंबर 840 है, जिसमें मैं इन तीनों से डिवाइड करूँ। गौर से देखना, छोटे से छोटा नंबर है मेरा, जिसमें 8, 15 और 21 से डिवाइड करूँ तो कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा, कंप्लीटली चला जाएगा। पर मुझसे इसने कहा कि मुझे वो नंबर बताओ जो 1,10,000 के तो नियर हो और 1 लाख से बड़ा हो। तो मैंने कहा इसका मतलब मुझे 840 के मल्टीपल चेक करने हैं, कहाँ तक पहुँच रहा है, 1,10,000 के नियर। तो मैं क्या काम करूंगा इस क्वेश्चन में, देखना 840 वो मेरा छोटे से छोटा नंबर है जो इन तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है। पर मुझसे कहा फाइंड द नंबर विच इज नियरेस्ट टू 1,10,000 एंड ग्रेटर देन 1 लाख। अब मैंने कहा अगर मुझे 1,10,000 के नियरेस्ट नंबर बताना है जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल है, तो इन तीनों नंबर से डिविजिबल छोटा नंबर मेरा ये है। तो मैं पता है क्या काम करूंगा, इस 840 का डिवाइड कर दूंगा 1,10,000 में, इस 840 का डिवाइड कर दूंगा मैं 1,10,000 में। बहुत गौर से देखना, देखो गौर से, ये हो गया मेरा 1,10,000। अगर मैं 840 से इसमें डिवाइड करूंगा तब जाके कहीं मुझे चीज़ों के सेंस समझ में आएंगे। आप समझ रहे हो, अगर मैं पहली बार डिवाइड दूंगा 1 तो कितना हो जाएगा मेरा 840। गौर से देखना 840। अगर मैं यहाँ से एलसीएम ले लूँ तो ये 0 का 0 बचा, और अगर इधर से ले लूँ तो एक तरह कितना बचा, 6 बचा दोस्त। और यहाँ पर क्या बचा, आपका बचा 10, 10 10 बचा ना, यहाँ पे कितना बचा, 1 और बचा, नहीं 10 में से 8 गया 2, 260 बचा। ठीक, गौर से देखना कितना बचा, 260 बचा। अब 260 बचा, एक जीरो आप और उतार लो, एक जीरो और ले लो। अब 840 का डिवाइड करो तो 3 बार और दे दो, अगर 3 बार और दोगे तो 0, 3 4 जा 12, 8 दूनी 24 और 1 25, ये हो गया 2520। ओके, इसके बाद अगर मैं इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करूं तो कितना बचता है, 800। आप लोग गौर से देखना, अगर मैं इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करूं तो मेरा बचेगा कितना दोस्त, एक्चुअल में तो मेरा 80 बचेगा, और एक जीरो मैंने और ले ली। अब 80 में अब 840 का क्या नहीं जाएगा दोस्त, डिवीजन नहीं जाएगा, अब डिवाइड नहीं होगा। बहुत गौर से मेरी बात सुनना। अब मुझे पता चल गया कि ये 840 इसको डिवाइड करते करते कितना रिमाइंडर दे रहा है, ये रिमाइंडर दे रहा है। आप गौर से देखो, अगर मैं इस वाले नंबर में से 1,10,000 में से अगर मैं ये वाला नंबर ही घटा दूं, अगर मैं ये वाला नंबर ही घटा दूं, 800 ही घटा दूं, तो मेरा मामला बन जाएगा, ये जो भी नंबर निकल के आएगा विच इज नियर टू 1,10,000 और ऑल्सो डिविजिबल बाई 8, 15 एंड 21। क्योंकि ये जो 840 के मल्टीपल हैं ये सारे के सारे 8, 5 और 21 के क्या हैं दोस्त, 8, 15, 21 के क्या हैं, मल्टीपल हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सर 9th और 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स आती है फुल, पर लास्ट ईयर नहीं बनते हैं एंट्रेंस के। एक्चुअल में टेक्निकल दोस्त आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, आपको हमारी सारी क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी, क्योंकि एनसीईआरटी प्लस एडवांस लेवल जहाँ से भी प्रॉब्लम बनती है वो सारी इनमें कवर होंगी। वो सारे टॉपिक जहाँ से प्रोबेबली क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपके यहीं पर कवर होंगे। ठीक, तो अगर आप 1,10,000 में से अगर 800 को अगर घटा दोगे तो क्या बचेगा, 1,09,200। अरे यही तो बचेगा, बोलो, यही तो बचेगा, 1,09,200। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर। अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं दोस्त, ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो आपको एक दो बार सोचने पर मजबूर करेंगे। और प्रैक्टिस करो इनकी, बार बार करो इनको, इनको जितनी बार कर सकते हो उतनी बार दिमाग घुमा घुमा के करो, ताकि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपकी प्रॉब्लम्स होती चली जाएंगी। ठीक है, क्या यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हैं, मुझे बताओ। वर्ड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और मैंने पता है सारी वर्ड प्रॉब्लम ली, जितनी वैरायटी की बन सकती हैं आप लोगों के लिए मैंने कोई काम नहीं छोड़ा, सब लेक्चर के अंदर ले आया, सारी प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट लेक्चर के अंदर ले आया।
छोटे छोटे सवाल। जल्दी से मुझे चैट में बताओ क्या सारी बातें क्लियर हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कैसी कैसी डायमेंशन दे रखी है। लेंथ दे रखी है रेक्टेंगुलर फील्ड की 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, ठीक। बिर्थ दे रखी है दोस्त आपकी 6 मीटर 25 सेंटीमीटर। गौर से देखना, हाइट दे रखी है उसकी, ठीक है या नहीं, हाइट दे रखी है। तो फिर इसे रेक्टेंगुलर फील्ड क्या है, फिर तो इसे पूरा एक टाइप का क्यूबॉइड मान लो कि हमारे पास में क्या है, सबकी डायमेंशन है, ठीक है ना। तो कह दो डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड या डायमेंशन ऑफ रूम, सीधा सीधा लिख लो, हटाओ। डायमेंशन ऑफ रूम, हाइट दे रखी है रूम की दोस्त 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर। आपसे क्या कहा है, गौर से देखना, आपसे बोला है डिटरमाइन, गौर से देखना क्या कहा है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट रॉड, लार्जेस्ट रॉड दैट कैन मेजर, गौर से देखना, दैट कैन मेजर ईच साइड ऑफ रूम, ईच साइड ऑफ रूम एग्जैक्टली। ये आपसे सवाल पूछा गया कि एक रूम की डायमेंशंस दे रखी हैं दोस्त, एक रूम की आपकी डायमेंशंस दे रखी हैं। लेंथ दे रखी है 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, बिर्थ दे रखी है 6 मीटर 75 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। हमको वो बड़े से बड़ा, बहुत गौर से देखना, हमको वो बड़े से बड़ा स्केल बनाना है, गौर से देखना, वो बड़े से बड़ा स्केल बनाना है जो इस रेक्टेंगुलर या इस क्यूबोइडल की सारी साइडों को एग्जैक्टली मैच कर पाए। अब बहुत गौर से सुनना, अभी आप क्वेश्चन नहीं समझ पाए, क्वेश्चन समझोगे आप तब जब मैं आपको ये बताऊंगा। सपोज दैट मेरे पास में अगर ये रेक्टेंगल ही होता, सपोज करना रेक्टेंगल होता, और मैं कह देता कि इसकी एक साइड जो है वो है 10 मीटर की, और मैं कह देता एक साइड है इसकी, एक साइड है 4 की। जैसे अगर मैं इस वाली साइड को बोलूं तो इस वाली साइड को मैंने बोल दिया, गौर से देखना, इस वाली साइड को बोल दिया मैंने 4 मीटर और इस वाली साइड को बोल दिया मैंने 10 मीटर। मैंने कहा वो बड़े से बड़ा स्केल बताओ, वो बड़े से बड़ा स्केल बताओ जो इसकी दोनों साइडों को एग्जैक्ट क्या कर दे दोस्त, मेजर कर दे। अब एक बच्चा कहेगा वो बड़े से बड़ा स्केल क्या होगा, तो गौर से देखना, अगर मैं 4 मीटर का ही स्केल बना लेता, अगर मैं अपना एक स्केल बनाता 4 मीटर का, तो गौर से देखना वो 4 मीटर इसको एडजेक्ट मेजर कर दिया। पर जब वो 4 मीटर इसको मेजर करने आया तो एक बार में 4 इसको मेजर किया, एक बार में 4 इसको मेजर किया, अब बचा 2, अब 2 को तो मेजर नहीं करा, मैंने कहा एडजेक्ट मेजर करना चाहिए, मतलब एडजेक्ट ही 4 बचना चाहिए था। इसका मतलब 4 मीटर का तो यहाँ पे सफल नहीं हुआ। अब आप लोग गौर से देखना, 4 का सफल नहीं हुआ, फिर मेरे दिमाग में आया इसका मतलब मुझे अपना स्केल 2 मीटर का बनाना था। मेरा बड़े से बड़ा स्केल अगर इसकी सारी साइडों को एडजेक्ट अगर मेजर करेगा तो वो मेरा बड़े से बड़ा स्केल 2 मीटर का होगा। अब आप लोग समझ पाए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब 2 मीटर का होगा तो बिल्कुल इसको 5 बार में क्या कर देगा दोस्त, एडजेक्ट मेजर कर देगा। बोलो कर दिया 5 बार में एडजेक्ट मेजर, और इसको 2 बार में क्या कर देगा, एडजेक्ट मेजर। क्या मुझे इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत पड़ी ना, एडजेक्ट मेजर इस वाली साइड पर भी अगर मैं उसको बढ़ाता जाऊं तो एडजेक्ट मैच करे, उस वाली पे भी जाऊं तब भी एडजेक्ट मैच करे। इस क्वेश्चन को कहने का सेंस ये है। क्या आप लोग मेरी बात समझ पाए, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। सर डायगोनल निकाल लेना है, डायगोनल की कोई जरूरत नहीं है दोस्त। क्या अब आप लोग मेरी बात पकड़ पाए। इसी तरीके से इन्होंने कहा लेंथ इतनी है, बिर्थ इतनी है, हाइट इतनी है। अब वो बड़े से बड़ा स्केल बताओ, लार्जेस्ट लेंथ की रॉड बताओ। क्या स्मॉलेस्ट के और बन सकते हैं, हाँ 1-1 मीटर के बन सकते हैं, ठीक है ना, 0.5 के बन सकते हैं, पर मुझसे कहा बड़े से बड़ा इतना ही बन सकता है। अब आप 2 मीटर से बड़ा कोई मुझे और स्केल बता दो जो इसको एडजेक्ट मैच कर दे, आप लोग नहीं बता पाओगे, अब उसको नहीं बता पाओगे। तो अगर आप लोग देखो, अगर आप दोनों ने इसमें से अगर निकाला तो निकाला क्या, आप लोगों ने निकाला HCF। गौर से देखो क्या निकाला, HCF। बस यही तो इन क्वेश्चंस को पकड़ने की खासियत है दोस्त, ये प्रॉब्लम बहुत अलग अलग वेराइटी से बन सकती है,
मुद्दा ये डिपेंड करता है आप क्वेश्चन को समझ कैसे रहे हो। बहुत गौर से सुनना, मुद्दा ये डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चंस को समझ कैसे रहे हो, आप समझ भी पा रहे हो या नहीं प्रॉब्लम को। इसका मतलब इसने बिना कहे मुझसे क्या पूछा, एचसीएफ पूछा, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा, अरे वो बड़े से बड़ा स्केल बताओ जो इन तीनों को क्या करे, एडजेक्ट मैच। इसका मतलब बिना कहे आप क्वेश्चन में ही देखो, वो एचसीएफ ही तो पूछ रहा है आपसे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़े से बड़ा फैक्टर जो तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करे, अरे वही चीज तो है, एक बिना कहे वही बात तो मुझसे कह रहा है कि तीनों को एडजेक्ट मेजर करे। एडजेक्ट मेजर का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ जो तीनों को कंप्लीट डिवाइड करे, कंप्लीट डिवाइड करे तीनों को। तो बिना कहे मुझसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा। आप गौर से देखना, क्योंकि डाटा थोड़ा सा अलग अलग था, 8 मीटर सेंटीमीटर, तो मैं सबको किस में कन्वर्ट कर देता हूँ दोस्त, सेंटीमीटर में, सारे डाटा को सेंटीमीटर में। अगर मैं लेंथ को सेंटीमीटर में करूँ तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 800 वो और 25 ये मिला के 825 दोस्त क्या हो गए, सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो अगर मैं लेंथ देखूं तो 825 हो गया, और अगर मैं बिर्थ देखूं तो 625 सेंटीमीटर हो गया, और अगर मैं हाइट देखूं तो 450 सेंटीमीटर हो गया, 450 सेंटीमीटर हो गया। अब मुझको क्या काम करना है, मुझको कुछ नहीं करना भैया, मुझको केवल एचसीएफ निकालना है इन सब का। इन सब का क्या निकालना है दोस्त, एचसीएफ 825 625, और बहुत आसान है, किसी भी दो का निकालो फिर उसको तीसरे के साथ में मैच कर लो। मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, 75 सेंटीमीटर इसका डायरेक्ट आंसर। ये क्या है इसका, एचसीएफ। क्या आप लोगों को मेरी बात क्लियर है, क्या आप लोगों को मेरी बात क्लियर है। अनुज टेक्निकल सर, मुझे आपका बैच एएमयू का बैच चाहिए। कौन सा बैच चाहिए दोस्त, एएमयू 11th के लिए बीटेक का। कौन सा बैच चाहिए दोस्त तुमको, अनिश टेक्निकल वर्ल्ड। इस बार हम लोग एएमयू 11th कंप्लीटली फ्री दे रहे हैं, अभी 2 महीने तक, ठीक है, नहीं अभी 2 महीने तक आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस फ्री पढ़ाएंगे, तो अभी आप यहीं पर रहो। बाकी आपको कोई भी पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप लोग हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर है हमारा 8193862983, और मेरा कांटेक्ट नंबर लेने की जरूरत नहीं है, आपको सबके कांटेक्ट नंबर मिलेंगे। ये आपके मैथ के टीचर का नंबर है, आप एक इसी डिस्क्रिप्शन के अंदर एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, उसमें जुड़ जाओ दोस्त, ठीक है ना। उसमें आपको मेरा नंबर मिलेगा, फिजिक्स वाले संदीप सर का मिलेगा, केमिस्ट्री वाली मैम का मिलेगा, सबके नंबर मिल जाएंगे। तो जो भी डाउट हो वहां से जाके क्या कर लेना दोस्त, पूछ लेना, ठीक है। अगर आपको जो भी दिक्कत हो, क्लास 12th के लिए चाहिए, जो भी अगर आपको बीटेक के रिलेटेड अगर चाहिए, तो भी आप उस व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ के मेरा नंबर निकाल लो वहां जाके, ठीक है। नंबर निकाल लो, या ये स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है इसे लिख लो और मुझसे कांटेक्ट कर लेना बाद में दोस्त, ठीक। 8193862983, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त। इन सवालों में मुझको क्या निकालना था, एचसीएफ। इस तरीके की भी छोटी छोटी वैरायटी की प्रॉब्लम आपसे पूछी जा सकती है। जल्दी से मुझे चैट में बताओ कि दोस्त क्या यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हैं। अनुज तुमको मैंने नंबर दे दिया है दोस्त, तुम यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक। ये 11th की क्लास है, मेरे पास में बहुत लिमिटेड टाइम होता है इस बैच को पढ़ाने के लिए, क्योंकि इसके बाद मैं 2-2 क्लासेस बीटेक के बैच में लेता हूँ, जो बच्चे हमारे पास पेड हैं बीटेक वाले, तो टाइम बहुत लिमिटेड है दोस्त, ठीक है। ये नंबर ले लो, बाद में मुझसे कांटेक्ट कर लेना। अब गौर से बताओ, क्या यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है। कहाँ गए दिव्यांश, A to Z, ये सब लोग कहाँ गए भाई, जल्दी से बताओ मुझे, क्या यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हैं। इफ एवरीथिंग इज क्लियर देन वी विल मूव फॉरवर्ड, बोलो भाई। चलिए एक क्वेश्चन और अच्छा सा कराया जाता है आपको आज की क्लास में। आज की क्लास का क्वेश्चन है नंबर ऑफ इंग्लिश बुक। हमारे पास नंबर ऑफ इंग्लिश की जो बुक्स हैं वो है 96। गौर से देखना, क्वेश्चन बहुत प्यारा है, इसमें बच्चा गड़बड़ करता है जल्दी। नंबर ऑफ इंग्लिश बुक 96, नंबर ऑफ हिंदी बुक्स, बहुत गौर से देखना, हिंदी बुक्स कितना है 240, एंड नंबर ऑफ मैथ्स बुक, नंबर ऑफ मैथ्स बुक वो है आपके 336, ठीक। आपसे क्या कहा, गौर से देखना, आप लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछा, आपसे क्वेश्चन में पूछा नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टॉक आर इक्वल, नंबर ऑफ बुक इन ईच स्टॉक आर इक्वल, स्टॉक कर रहा हूं, इक्वल नंबर ऑफ बुक्स के
एंड ईच स्टॉक कंसिस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ईच स्टॉक कंसिस्ट सेम बुक, consist of same book, same books या same subjects book. आपसे कहा फाइंड नंबर ऑफ स्टॉक्स, या स्टेक्स कह लो, ठीक है या नहीं। ये क्या होते हैं स्टेक्स, ये होते हैं, आप चिट्टा समझ लो कि बुकों के क्या लगाने हैं, आपको चिट्टा लगाने हैं दोस्त, ठीक है या नहीं। बुकों के क्या लगाने हैं, चिट्टा टाइप से लगाने हैं। मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है मेरे पास मैथ की 96 बुक हैं, मेरे पास हिंदी की 240 बुक हैं और मैथ की 360 बुक हैं। अगर मैं इनके चिट्टे बनाऊं, गौर से देखना, अगर मैं सेम सेम बुकों के चिट्टे बनाऊं, सपोज दैट ये मेरा हिंदी का चिट्टा है, हिंदी का, ठीक है, और ये मेरा मैथ की बुक्स का है, मैथ मैथ मैथ, आप क्वेश्चन बहुत गौर से सुनना, मैथ, और ये मेरा इंग्लिश की बुक्स का चिट्टा है कि भाई इंग्लिश आ रही है। पर इसने एक बात मुझसे बोल दी दोस्त कि आपको एक काम करना है, ऐसे कितने नंबर ऑफ चिट्टे आप लोग बना सकते हो, स्टिक्स बना सकते हो, कितने नंबर ऑफ स्टिक्स बना सकते हो। पर एक चीज याद रखना, पहली बात, सारे स्टिक्स में नंबर ऑफ बुक्स सेम होनी चाहिए, नंबर ऑफ बुक्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और सेम सब्जेक्ट की होनी चाहिए, सेम सब्जेक्ट की हो और नंबर्स भी सबके सेम हो। आप गौर सुना, आप ऐसे कितने स्टेक बना सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट। पहली बात, पहले मैं हिंदी के बनाऊंगा, मैथ के बनाऊंगा, इंग्लिश के, पर एक चीज याद है, कितने भी बने पर नंबर ऑफ बुक सेम होनी चाहिए। और दूसरी बात, किसी की किसी में मैच नहीं करनी चाहिए, जो मैथ के हैं वो मैथ के होने चाहिए, जो इंग्लिश के हैं वो इंग्लिश के होने चाहिए, और जो दोस्त आपके हिंदी के हैं वो हिंदी के होने चाहिए। आप क्वेश्चन समझ पाए, ये आपसे क्वेश्चन कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है। क्या आप लोग क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ पाए। HCF निकलेगा, हर्षराज कह रहा है सर HCF निकलेगा। आप गौर से देखो इसके अंदर क्या निकलेगा। सबसे पहली जो बच्चा गलती करता है वो कहता है कि इन सब का क्या निकाल दो, HCF निकाल दो। बिल्कुल, उसने कहा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दो, मैं एग्री करता हूं, आपने निकाल दिया। हमसे पूछा फाइंड नंबर ऑफ स्टिक, और हम HCF किसका निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ बुक का। अगर आप 96, 240 और 336 का अगर HCF निकालो, गौर से देखना, 336 का अगर आप इसका HCF निकालो, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूं कि आंसर क्या आएगा। अगर आप इसका HCF निकालने जाते हो तो इसका HCF आ जाता है 48। कितना निकल के आ जाता है, 48। अब आप गौर से देखना, क्योंकि मैंने HCF नंबर ऑफ बुक्स का निकाला है, तो यार ये 48 आपको आंसर में दिख जाएगा वहां पे, पर ये 48 तो बुक है, ये क्या आई, ये तो बुक्स आई निकल के, नंबर ऑफ बुक्स। क्या मुझसे नंबर ऑफ बुक्स पूछे ना, मुझसे पूछा था क्या, फाइंड नंबर ऑफ स्टिक। ऐसे कितने चिट्टे लग सकते हैं दोस्त, मुझसे तो ये पूछा था। तो बहुत फोकसफुली सुनना, अभी मैंने ये बताया कि एक चिट्टे में इसका मतलब 48 बुक आ सकती है। मैंने इससे क्या निकाला, मैंने ये निकाला कि एक चिट्टे के अंदर आप 48 बुक रख सकते हो। इस तरीके से अगर आप चिट्टे बनाओगे तो सारे चिट्टे बन जाएंगे, किसी में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, सारे पिलर्स बन जाएंगे आपके, किसी पिलर में आपको दिक्कत नहीं आएगी, और साथ के साथ कोई बुक एक दूसरे में मैच नहीं करेगी। ये है, बिल्कुल सही बात है हर्षराज तुम्हारी, HCF निकलेगा, बिल्कुल HCF निकल। पर जब मैं HCF निकालूंगा तो क्या ये मेरा फाइनल आंसर है, नहीं। इसने तो मुझे ये बताया कि एक स्टेक के अंदर 48 बुक है। अब मैं यहाँ से आइडिया लगाऊंगा कितने स्टेक बनेंगे। अगर एक स्टेक के अंदर 48 बुक अगर मैं लूंगा, तब ये सारे स्टेक्स प्रॉपर बनेंगे, जिसमें सारे स्टेक्स में सेम बुक होगी और सेम नंबर ऑफ बुक होगी, सेम सब्जेक्ट की बुक होगी और सेम नंबर ऑफ क्या होंगी, बुक्स होंगी। इसका मतलब एक स्टेक में 48 बुक हैं। अगर एक स्टेक में 48 बुक हैं तो 96, मतलब मैं इंग्लिश वाली के कितने स्टेक बनेंगे। अगर मैं देखूं इंग्लिश वाली के मेरे जो स्टेक्स बनेंगे दोस्त, वो कितने बनेंगे, गौर से देखो, 2 बनेंगे, क्योंकि 96 है और 48 का 92 में डिवाइड दो तो मुझे नंबर ऑफ स्टेक्स पता चल जाएंगे कितने हैं। क्या आप लोग मेरी बात समझ पाए। 96 डिवाइडेड बाई 48 कितने बने, 2 बने। अगर मुझसे कोई कहता कि हिंदी के कितने बनेंगे, हिंदी के कितने स्टेक्स बनेंगे, तो गौर से देखना, हिंदी की टोटल बुक मेरे पास में कितनी है, 240, और नीचे कितना है मेरे पास में 48, कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। गौर से देखना। अब लास्ट मेरे पास आता है मैथ्स का,
अगर मैं मैथ्स के स्टेक्स देखूं तो मैथ्स की टोटल बुक है मेरे पास 336 और ये कितना है 48। कितने बार जाएगा? 7 बार जाएगा, 7। इसका मतलब अगर कोई मुझसे पूछे टोटल नंबर ऑफ स्टिक कितने बने तो मैं तीनों का सम करूंगा। तीनों का क्या करूंगा? सम 2 5 7 मिला के कितने 14 स्टिक बने। तो एक ऑप्शन 48 भी होगा और एक ऑप्शन 14 भी होगा। ज़्यादातर बच्चे 48 को मार के चले जाएंगे, क्योंकि 48 ने तो आपको ये बताया, क्योंकि आप जिसका भी एलसीएम और एचसीएफ ले रहे हो दोस्त, वो आंसर उसी के टर्म्स में आता है। मैंने 2 से 3 क्वेश्चन इस चीज़ के करा दिए, इसीलिए बार बार उसी यूनिट में आपका आंसर निकल के आता है। क्या यहाँ तक मेरी सारी बातें आप लोगों को क्लियर हैं? जल्दी से मुझे बताओ। ये हमने एचसीएफ और एलसीएम वाला भी पूरा टॉपिक कवर कर लिया। आज हमने टोटल क्या करी? सारी थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स करी हैं। जितनी थ्योरेटिकल प्रॉब्लम बनती हैं वो सारी थ्योरेटिकल प्रॉब्लम हम लोगों ने करी है। क्या यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हैं? जल्दी से बताओ मुझे, क्या यहाँ तक की सारी बातें? देखो, आप लोगों की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होनी चाहिए दोस्त इसमें क्लासेस के अंदर। देखो, जितने भी हमने व्हाट्सअप ग्रुप बनाए सिर्फ इसीलिए बनाए हैं कि हमारे पास वो बच्चा पहुंचे जो बच्चा पढ़ने वाला है। अगर स्ट्रेंथ डाउन रहेगी तो टीचर का मोटिवेशन लेवल गिर जाएगा दोस्त, पूरा का पूरा। उसको लगेगा कि वो इतनी मेहनत कर रहा है, उसके पास पढ़ने वाले बच्चे ही नहीं हैं। क्योंकि एएमयू 11th के अंदर पूरे इंडिया की टॉप क्रीम आती है। मैं आपके लिए कुछ डाटा बताता हूँ एएमयू क्लास 11th का, जो आपको ना पता हो। एएमयू 11th के अंदर जो बच्चा आता है क्वालिफाई करके, भाई अब तक का डाटा बताया जा रहा है, जो एक्सटर्नल बच्चा आता है वो इंडिया का टॉप क्रीम बच्चा होता है, क्योंकि इंट्रेंस टेस्ट बहुत अच्छे लेवल का बनता है यहाँ का, ठीक। और फिर उससे जो छांट के बच्चा लेके आया जाता है वो बहुत क्रीम स्टूडेंट होता है दोस्त। क्रीम का मतलब उसकी फाउंडेशन बहुत अच्छे लेवल की होती है। अगर आप बीएचयू या जामिया से कंपेयर करो तो एएमयू का पेपर बहुत अच्छे लेवल का पेपर बनता है दोस्त। मेरी बात याद रखना, एएमयू का पेपर अच्छे लेवल का बनता है, और उसको जो क्वालिफाई करके आता है वो भी एक अच्छा खासा ब्रेन होता है। वो अलग बात है कि यहाँ पे आके अगर आप ना पढ़ो तो अलग बात है, वरना यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है एमयू के अंदर। और जो बच्चा क्वालिफाई करके आता है उसका भी अपने आप में एक लेवल होता है, तभी वो क्वालिफाई करता है। तो अच्छे तरीके से मेहनत करना, हल्के में किसी चीज़ को मत लेना, बहुत हल्के में मत ले लेना कि भैया हम आराम से क्वालिफाई कर लेना। ना दोस्त, मेहनत लगेगी, अच्छी मेहनत लगेगी। पर ये अगर आप कंसिस्टेंटली सारे लेक्चर अटेंड करते हो, डीपीपी अटेंड करते हो, टेस्ट सीरीज अटेंड करते हो, तो चांसेस आप लोगों के हाई रहेंगे सिलेक्शन निकालने के, ठीक है। तो यहाँ तक की अगर सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो तो जल्दी से चैट सेक्शन में मुझे बताओ कि भैया यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। कल हम लोग एक्सपोनेंट स्टार्ट करेंगे अपना, ठीक। 1-2 लेक्चर मैं और लूँगा, इसके साथ आपका नंबर सिस्टम खत्म। वैसे मैंने 5 लेक्चर डिजाइन करे थे और 5 ही लेक्चर आपको दिए जाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ी, ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो 6 लेक्चर और ले लिया जाएगा, पर 6 लेक्चर के बाद आपका कुछ भी नहीं बचेगा नंबर सिस्टम में, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो जल्दी से मुझे चैट में बताओ क्या सारी चीज़ें क्लियर हैं? जल्दी से सब लोग। देखो, अगर आप लोग रेस्पॉन्स नहीं करोगे तो फिर मैं भी ढीला होके पढ़ाऊंगा, फिर मुझसे मत कहना कि भैया चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, ठीक है। दिव्यांशी सिंह, यस सर क्लियर है A to Z। ओके ओके सर, ओके डियर, ओके ओके डियर, A to Z ऑल क्लियर है सर। ओके दोस्त, तो मिलते हैं कल एक्सपोनेंट की क्लास में। अब तक 3 लेक्चर हो गए और अच्छे खासे अमाउंट की नॉलेज आप लोगों के अंदर ट्रांसफर कर दी है। तो सारी चीज़ें प्रॉपर पढ़ो, रिवाइज करो, कोई डाउट आए तो व्हाट्सअप ग्रुप में मैसेज करो। तो मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हर्षराज सिंह कह रहे हैं भैया रूट का क्वेश्चन नहीं करा। बिल्कुल, जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं एक्सपोनेंट के अंदर मैं सब ले लूंगा, टेंशन मतलब। मैंने कहा है ना कल किसके आएंगे? रूट वाली प्रॉब्लम आएंगी, तो वो सब एक्सपोनेंट के अंदर ले ली जाएंगी, ठीक है। चलो 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 चलो, दिव्यांश सिंह क्लियर है, क्लियर है दोस्त। चलो मिलते हैं कल, अच्छे खासे स्ट्रेंथ में आइए दोस्त, स्ट्रेंथ हल्की मत करिए, ठीक है। चलो, क्लियर 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 सर, ओके। आज का स्ट्रीम बेस्ट है, ओके। हर दिन आपको बेस्ट मिलेगा, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय।